नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे। हुए दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वही तो दिवाली भी आ गई, पता भी नहीं चला। कैसे हैं आप सब? खूब अच्छे से, मन से, समृद्धि से, ताकत से, हिम्मत से दिवाली बनाइएगा। खूब मेहनत करिएगा। बिना मेहनत के पैसा कभी घर नहीं आता। कर भला तो हो भला। काम से जी मत चुराइएगा, क्योंकि जो अपने काम को प्यार करता है, जो अपने काम को प्यार करता है, जो काम का दीवाना होता है, उसका दीवाना सारा संसार होता है। क्योंकि हमें जीवन में जो भी कुछ मिलेगा ना, वो काम से ही मिलेगा, बिना काम के नहीं मिलेगा। और काम से जब आप प्यार करते हैं तो चीजें खूबसूरत हो जाती हैं। आज के अपने इस कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगी दिवाली के महा उपाय। वैसे तो दिवाली के इतने उपाय मैं आपको बताऊंगी, हर रोज 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए में, लेकिन फिलहाल तो इसे समझिए। चलिए, बिलीव इन कर्मा। आप जहां सबसे ज्यादा इंतजार करते रहते हैं कि कब होली आए, उतनी दीवानगी से हम इंतजार करते हैं क्योंकि दिवाली आए। होली जितनी गंदगी मचाती है, गंदा करती है, दिवाली घर को उतना ही सजाती है। मैं आपको आज के अपने इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी चीजें बताने वाली हूं। अगर आप मन श्रद्धा भाव से इसे करेंगे, महालक्ष्मी की आराधना अर्चना, कार्तिक स्नान करेंगे, कार्तिक नहाएंगे, तो मजा आ जाएगा। आपको एक एक बात अच्छे से समझाने जा रही हूँ। पहले तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लेकिन सबसे पहले दिवाली का महत्व समझेगा। दिवाली का पर्व हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख और बड़ा पर्व है। हम सबके लिए एक ऐसा त्योहार है जिसका इंतजार हमेशा करते हैं हम। जो खुशियां लेकर आता है, जो जेब तो खाली करा देता है, पर घर का माहौल अच्छा कर जाता है। एक बात हमेशा याद रखिए कि अब 1 साल बाद दिवाली आएगी। इसके साथ ऐसा होता है कि दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। हमें 1 साल के अंदर आने वाले इस त्योहार को इस बार बहुत जबरदस्त तरीके से मनाना है। इस दिन महालक्ष्मी के साथ साथ गणेश, कुबेर भगवान की पूजा आराधना अर्चना की जाती है। साथ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ये त्योहार धनतेरस से शुरू होता है और इसका समापन जो होता है, आपको मालूम है कि बहुत अच्छे से भाई दूज पर होता है। कहते हैं, कथाओं के अनुसार मान्यता है कि 14 वर्ष के वनवास को पूर्ण करने के बाद सीता लक्ष्मण एक साथ अयोध्या वापस आए थे। उनके आने के उपलक्ष्य में पूरे शहर में, अयोध्या में दीप जला गए थे। उसे दिवाली कहते हैं। उनके आने की खुशी में पूरा अयोध्या घी के दीपकों से सजाया गया था। इसी वजह से हर साल हम भी अपने घर में धूमधाम से दिवाली मनाते हैं। लेकिन दिवाली की तारीख को लेकर कंफ्यूजन है और ये दुविधा भी है। इसे दूर करने के लिए 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर हम दिवाली 20 तारीख को मनाते हैं तो हमें दिवाली वाली रात मिलती है, यानी कि अमावस की रात। दिवाली का महत्व अमावस की रात से है, तो कायदे से दिवाली जो है वो हमें 20 को ही मनानी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 20 में उदया तिथि से तो नहीं है, तो उदया तिथि से तो 21 में है, लेकिन वो तो शाम को 6 बजे खत्म है, तो हमें दिवाली की रात तो नहीं मिलेगी। फिर हम ये कहते हैं कि हिंदू पंचांग में तो हम सब कुछ उदया तिथि से ही मनाते हैं। हाँ, मुझे मालूम है आपको बहुत गुस्सा आ रहा है ना, कि पहले तो ये सब नहीं होता था। तो ऐसा मत सोचिए, पहले सोशल मीडिया भी नहीं था। आपको दिवाली 20 को मनानी है, 20 को मनाइए, 21 को मनानी है, 21 को मनाइए, दोनों ही दिन दिवाली है। लेकिन जैसा आपके देश काल के अगल बगल के लोग कर रहे हैं वैसा कीजिए। लेकिन 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए में मैं आपको सही डेट बता दूंगी। आप मुझसे पूछे दिवाली मैं कब बनाऊंगी, तो मुझे ऐसा लगता है दिवाली 20 को बनानी चाहिए। दिवाली क्यों की जाती है माँ लक्ष्मी की पूजा, अक्सर दिल में ये बात आता है। सबसे पहले ये कहीं लिखा नहीं है, ये मेरे मन के भाव हैं। अरे क्यों नहीं करनी चाहिए दिवाली पर लक्ष्मी जी की पूजा? अयोध्या की लक्ष्मी लौट कर 14 साल बाद घर वापस आई थी। जाते ही सीता मैया के पूरा तितर बितर हो गया था अयोध्या। भरत राजा बनकर भी राजा नहीं बन पाया, जंगल में जाकर बैठ गया। लक्ष्मण भाई के साथ पहले ही चला गया था। सारे के सारे भाइयों ने अपने पिता को खो दिया था। सारी की सारी रानियां सीता के जाने से विधवा हो गई थी। जब लक्ष्मी घर से रूठकर जाती है ना, यही सब लक्षण होते हैं। तो भाई दिवाली बनाने का मुख्य कारण कोई भी आपको नहीं बताएगा, मैं बताऊंगी। इसीलिए मनानी चाहिए दिवाली, क्योंकि उस दिन माँ सीता यानी कि घर की लक्ष्मी लौट कर घर आई थी। इसलिए तो कहते हैं अपनी घर की लक्ष्मी को कभी नाराज मत करो। दिवाली के दिन भगवान राम जब 14 वर्ष बाद वनवास से वापस लौटे, जिसके बाद उनके आगमन में अयोध्या में खुशियां मनाई गई, दीप जलाए गए, उनका स्वागत किया गया। साथ साथ इस दिन माँ लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर भ्रमण करने के लिए भी निकली, जिस वजह से इस दिन महालक्ष्मी की पूजा करी जाती है।
ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है, इसलिए इस दिन पूजा करने का महत्व बहुत ज्यादा है। दिवाली के त्योहार को प्रकाश पर्व कहा जाता है। दिवाली बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाई जाती है। दिवाली के दिन लोग अपने घर में जहां काम काज को निपटाकर महालक्ष्मी की पूजा में लग जाते हैं, साल भर लक्ष्मी के वास होने की कामना करते हैं, तपस्या करते हैं, हवन करते हैं, पूजा करते हैं, घर सजाते हैं, शॉपिंग करते हैं। दिवाली पर माँ लक्ष्मी खुशियां आपको देती हैं। क्या सीक्रेट है ऐसे जो खुशियों के टिप्स आपको मिल जाए? दिवाली पर हर बार आप कुछ ना कुछ ऐसा चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके जीवन में बाहर लेकर आए, लेकिन आप कितना लोगों को दे पाते हैं? दिवाली पर हर कोई चाहता है कि माँ लक्ष्मी उसके घर में रहे, लेकिन आप अपने घर के मेन गेट के दरवाजे को भूल जाते हैं। माँ लक्ष्मी का बुलावा जब आप करते हैं तो आपके घर के मेन गेट से ही दुख सुख रोग दरिद्रता लक्ष्मी जाती भी वहां से, आती भी वहां से है। तो इस बार क्या करना है, दिवाली वाले दिन काली मिर्च लेनी है आपको, 7 से 11 दाने लें और अपने परिवार सदस्यों के सर पे से इसे एक बार घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं और इसे बाहर जाकर दक्षिण दिशा की तरफ फेंक दें और धन धान्य वृद्धि हो और शत्रुओं से हमें मुक्ति मिले, ऐसी कामना करिए। दिवाली वाले दिन शाम को आपको करना है। दिवाली वाली रात को माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए 5 साबुत सुपारी, 5 काली हल्दी, 5 काली कौड़ी गंगा जल में अच्छे से इन्हें धो लें, लाल कपड़े में बांधकर इसे एक चांदी की डब्बी के अंदर या कटोरी में रखकर और इसके अंदर इत्र छिड़क कर भगवान गणेश अर्चना करें, भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की अर्चना करें और पूरे साल इसे अपने मंदिर में उसी जगह पर रहने दीजिए। फिर देखिए धन धान्य में कैसे वृद्धि होती है। और हर शुक्रवार इसे दोबारा गंगा जल से धोइए, फिर इत्र छिड़के और फिर इसके आगे दीप जलाइए। कर देखिए, आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। जो भी करना विश्वास के साथ करना। दिवाली के दिन दरवाजे पर सिंदूर और घी से आपको स्वास्तिक बनाना चाहिए। दिवाली पर आपको अपने घर के दाएं और बाएं कपूर जरूर जलाना चाहिए। दिवाली वाले दिन आपको अपने घर के दाएं और बाएं मुख्य दरवाजे पर आपको केले के पत्ते या केले के पेड़ जरूर लगाना चाहिए। वास्तु दोष दूर होते हैं, उससे मुक्ति मिलती है। अगर दुकान व्यापार में परेशानियां चल रही हैं तो एक साबुत फिटकरी ले और दिवाली की रात को उसे दुकान के चारों तरफ घुमाएं और उसके बाद उसे दुकान के बाहर जाकर उत्तर दिशा की तरफ फेंक दें, सारी नजर उतर जाएगी। पर हाँ, ये उपाय आपको रात को ही करना होगा, मतलब शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक। दिवाली की शाम को अशोक के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। उस पेड़ की जड़ को अपने घर में लाकर रखना चाहिए, दोष दूर होते हैं। क्यों? अरे माता सीता पूरे टाइम जब भी अयोध्या से गई और रावण उन्हें उठाकर ले गया तो वो अशोक के पेड़ के नीचे तो बैठी थी। अशोक जो होता है, जिसने माता सीता का शोक सुना वो आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर करता है। इसलिए हमें दिवाली की रात में अशोक के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। घर में वृद्धि के लिए दिवाली वाली रात को माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, हवन करना चाहिए, सिंह लगन में कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हमें चांदी की कटोरी में कपूर जलाना चाहिए और उसका पूरे घर में धुआं देना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख जरूर बजाना हमें चाहिए, ये बेहद ज्यादा जरूरी है। मतलब हमें शंख अपने घर में बजाना चाहिए, दक्षिणावर्ती शंख पूजा में रखना चाहिए, क्योंकि दक्षिणावर्ती शंख बजता ही नहीं है, नॉर्मल शंख बजता है। दक्षिणावर्ती शंख में बजने की जगह नहीं होती, लेकिन आप उसे पानी से धोकर और हाथ में लेकर उस पर स्वास्तिक बनाकर अपने घर में रखें। माँ दिवाली की रात में एक ठोस चांदी का हाथी लाकर आप माँ लक्ष्मी के पास रखें तो बहुत प्रिय है उन्हें, और याद रखिए इससे सुख शांति बढ़ती है। और ऐसे व्यक्ति के कमरे में रख दें जिसका राहु बेहद ज्यादा पीड़ित हो, जो बात बात में झूठ बोलता हो, तो भी आपको इससे बहुत लाभ होगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने जीवन में कई तरह के बदलाव चाहते हैं तो दिवाली वाले दिन सुबह से लेकर रात तक आपको दान पुण्य करना चाहिए, जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। दिवाली पर माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए आपको अपने घर की लक्ष्मी को पहले खुश करना चाहिए, आपकी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए, अपनी घर की लक्ष्मी, आपकी बेटी, आपकी माँ, इनको पैसे देने चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी आपके भंडारे भरे। दिवाली पे लड़ना नहीं चाहिए और सुबह 9 किलो गेहूं, 2 किलो गुड़ कम से कम मंदिर में दान करना चाहिए। इस दिन आपको ऊंट को जरूर कुछ केले खिलाने चाहिए, हाथी को केले खिलाने चाहिए। ऊंट जिसे काल्पनिक तौर पर बहुत ही प्रिय माना जाता है, समृद्धि का कारक माना जाता है, इस दिन आपको मिठाइयां बांटनी चाहिए। इस दिन आपको बेजुबान जानवरों की सेवा करनी चाहिए, कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना और कट्टू गिलहरी को बिस्किट खिलाना। इस दिन आपको माँ लक्ष्मी को
दूध और चावल बेहद पसंद है, खीर जरूर बनानी चाहिए और वो खीर बनाकर पूरे परिवार को महालक्ष्मी की पूजा कर कर खानी चाहिए। पूरा दिन पूजा पाठ साफ सफाई में ध्यान देना चाहिए, नए कपड़े पहनने चाहिए और घर के कोने कोने से खुशबू आनी चाहिए, ओए होए आनंद की अनुभूति प्राप्त होनी चाहिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय माता दी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय माता दी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनके घर में धनवर्षा पोटली पहुंच गई है। धनवर्षा पोटली आपकी जिंदगी के अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आएगी, जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा लेकर आएगी। आपके पास 3 तरह की पोटलियां पहुंची हैं। ये है सबसे छोटी पोटली, ये है सबसे बड़ी धनवर्षा पोटली और ये है पॉकेट पोटली। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। इसे बिना खोले बिना कुछ करे इस खूबसूरत सी पॉजिटिव पोटली को अपने हस्बैंड के लैपटॉप बैग में, उनके खाने के बैग में, अपने बच्चों के स्कूल के बैग में, उनकी गाड़ी के डैशबोर्ड में कहीं भी रख दीजिए। ये आपकी दुर्घटनाओं से रक्षा करने में मदद करेगी, ये आपको पॉजिटिविटी देगी और एक रक्षा सूत्र के साथ हमेशा आपके पास रहेगी। इसको तिजोरी में रखने की जरूरत नहीं है, ये ट्रैवलिंग के लिए है, इसे आप जहां मर्जी अपने साथ लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले धनवर्षा पोटली की। ये पोटली जब भी आपके घर पहुंचे, इसे धनतेरस वाले दिन शाम को 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में टाइम को अच्छे से नोट कर लें। इस तरह से इसे तब खोलना है, अभी नहीं खोलना है। और जैसे जैसे आप इसे खोलना शुरू करेंगे, इसकी महक आपके जीवन के अंदर काफी बड़े बदलाव लेकर आएगी। ओए होए, खुलते ही वो पॉजिटिविटी, वो खुशबू आपको महसूस होगी। अब आपने क्या करना है, इस पोटली को अपने हाथ में इस तरह से लेना है, ये ऐसे होगी। इसको आपने बड़े प्यार से इस तरह से मोड़ना है और मेरे साथ बोलिए, और अगर ना बोल पाए तो मेरी ही वीडियो चला लीजिएगा। इसमें आपके साथ ये कुबेर की चाबी भी आएगी। ये कुबेर की चाबी को आपको डबल साइड टेप से अपने घर के दरवाजे में अंदर की तरफ चिपका देना है। अच्छा ध्यान से देखिए, एक तरफ इसमें कुबेर की तस्वीर है और एक तरफ इसमें कुबेर का यंत्र है। जो यंत्र है वो आपको इस तरफ दरवाजे की तरफ ऐसे चिपकाना है और कुबेर जो है आपके घर को देख रहे हो अंदर से। कोई कंफ्यूजन हो, पूजा अनु और आरती आपको बताएंगे। अब आपने ये पोटली लेनी है, इसके ऊपर इस तरह के 10 के नोट की नई गड्डी आपके पास होनी चाहिए। प्लीज पिछले साल की गड्डी का प्रयोग मत करिएगा, जो आपने पिछले साल रखी थी उसे खर्च लीजिएगा, ये नई गड्डी इस पर रखिएगा। जिन लोगों के पास 10 के नोट की गड्डी ना हो वो चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं इसके ऊपर, और आप जिस देश में हैं वहां की करेंसी रख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको इसके ऊपर 10 के नोट की गड्डी रखनी है, 100 की रखिए, 20 की रखिए, 50 की रखिए, 200 की रखिए, 500 की रखिए, वो आपकी आर्थिक स्थिति पर है। अब मेरे साथ बोलिए, महालक्ष्मी का स्थिर रूप से कुबेर के साथ, शुभ लाभ के साथ, गणपति के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ मेरे घर में आज वास हो रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा, यश, सेहत, स्वास्थ्य, स्थिर रूप से लक्ष्मी मेरे घर में रह रही है। आपकी अति कृपा मेरे संसार, मेरे परिवार पर है। हे महामाई, हमें ताकत और शक्ति देना। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें और मेहनत करने की ताकत और शक्ति देना, और हमारे घर में धन धान्य और की कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। धन धान्य, मान सम्मान, वैभव, यश, प्यार, एहसास, अपनापन, सेहत, स्वास्थ्य, हमेशा हमें सब कुछ मिल रहा है और मिलता रहेगा। ये बोलकर जहां पर भी आपकी अलमारी में तिजोरी है, आपकी कोई कबर्ड है, आपकी कोई जगह है, इसे आपने वहां पर स्थिर कर देना है। ये 1 साल तक रहेगी। जब भी आप इसे वहां स्थिर करें, इस पर आप परफ्यूम, जो भी आपका पसंदीदा परफ्यूम है वो छिड़काव जरूर करें। साथ में एक बात याद रखिएगा कि इसे आपको खोलना बिल्कुल भी नहीं है। इसको आपने जिस तरह से मैंने बोला वैसे रखना है। पोटली छोटी हो या बड़ी, कुबेर की चाबी इसमें भी है, कुबेर की चाबी इसमें भी है। धनतेरस वाले दिन आपको ये कार्य करना है। ये पर्सनल वीडियो भी आपके फोन पर पहुंचेगी। अभी के लिए जय माता दी।